क्यूट कमीना में मेरे किरदार का नाम है अनुराग तिवारी। ये अपने आप को बंटी खान बुलाता है क्योंकि ये खुद को भोपाल का बहुत बड़ा तीसमार खान समझता है। इसको लगता है कि इससे बड़ा कमीना भोपाल में नहीं है। सारे दोस्तों में ये पॉपुलर है, वहाँ की सारी लड़कियाँ मरती हैं इसके ऊपर। लेकिन इसके मतलब कुछ अलग ही शौक़ है लाइफ में। इसको लगता है कि बॉस मेरे को बड़ा बिजनेसमैन बनना है, मेरे को अपने हिसाब से कॉफ़ी शॉप की चेन स्टार्ट करनी है। एक दिन जो इसके पापा होते हैं, जो हलवाई हैं वहाँ के बहुत बड़े, एक छड़ी से इसकी पिटाई करते हैं और समझाते हैं इसको कि बेटा लवली स्वीट्स वालों की बेटी के साथ तेरी शादी हो गई है फिक्स, तो अब हलवाई की बेटी से शादी कर और हमारा हलवाई का बिज़नेस आगे बढ़ा। लड़का कहता है भाई इतना बड़ा तीसमार खान जो मैं हूँ, मैं मतलब यार इतने फालतू के काम थोड़ी करूँगा। तो वो वहाँ से भागकर बॉम्बे आ जाता है। बॉम्बे आने के बाद इसको मिलते हैं इसके मामा, जो कि यहाँ पे पीयूष मिश्रा जी हैं हमारी फिल्म में, बहुत ही सीनियर एक्टर हैं। तो वो बॉम्बे में एक स्ट्रगलिंग राइटर हैं जो फिल्में लिखते हैं। स्ट्रगल मतलब वो अब कर रहे हैं, पहले नहीं करते थे। एक ज़माने में बड़े पॉपुलर हुआ करते थे, लेकिन अब उनका मन नहीं करता लिखने का, तो सबसे साइनिंग अमाउंट लेके ना फुर हो जाते हैं। क्यूट कमीना जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, बहुत ही क्यूट सा फिल्म है। और ये फिल्म भी बहुत पैशन ड्रिवन फिल्म है। जैसे तनुवीर मनो में भी बहुत सारी स्ट्रगल्स रही है ये उसको बनने में से लेके उसके रिलीज़ तक। क्यूट कमीना में भी वैसा ही कुछ स्टोरी है। कुछ लोग मिलके जो कोशिश किया है और फाइनली जो बन के आया है, इट इज़ रियली एन एंटरटेनिंग मूवी। जैसा भी आपको नाम से लगे, लेकिन आप कोई भी दर्शक है जो थिएटर में देखेंगे वो हंसते हुए ही वापस आएगा। इट बी फुल एंड फुल एंटरटेनिंग एंड इट्स नॉट स्लैपस्टिक कॉमेडी। इट इज़ एक लड़का है जो भोपाल से बॉम्बे तक का सफ़र है उसका कैसे वो अपना क्यूटनेस या उसके इनोसेंस उसको बचाए रखता है एक बॉम्बे जैसे शहर में, और वहाँ पे उसका लव अफेयर होता है या जो लड़की से मिलता है वो कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। फाइनली कैसे दोनों अपने क्यूटनेस की वजह से और इनोसेंस की वजह से वापस जुड़ पाते हैं। दोनों कम्प्लीटली अलग बैकग्राउंड से है, लेकिन उनका दिल एक ही जगह पे आके रुकता है। तो एंड म्यूज़िकली भी बहुत ही रिच आपको एल्बम मिलेगा, क्योंकि इसमें 7 गाने हैं और सातों के साथ अलग अलग किस्म के गाने हैं। और मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया इस बार। एक हिप हॉप फ्यूजन गाना है जो मैंने खुद गाया है। फिर एक कैबरे सॉन्ग है जो काफ़ी टाइम से मेरे मन में था कि करना चाहिए। और इस फिल्म में एक ऐसी सिचुएशन बनी जहाँ पे एक आर डी बर्मन जी को एक ट्रिब्यूट देना था। एक पार्टी था जो कि आर डी बर्मन के लिए ट्रिब्यूट था, तो ऑब्वियसली मुझे एक रेट्रो गाना बनाना था जो कि आर डी बर्मन का फ्लेवर उसमें बांधा जाए। तो वो श्रेया जी ने गाया है और श्रेया जी ने बाकायदा आशा जी की तरह गाने की कोशिश की। तो एक बहुत हम लोगों ने बहुत मज़े से वो किया। मेरा यार फेवरेट सॉन्ग मतलब खैर 2-3 हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, पर ट्विंकल ट्विंकल जो हमारा प्रोमो सॉन्ग है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसके लिरिक्स बड़े क्वर्की हैं। जैसे मैंने बताया आपको, होठ में जाली नोट फंसाकर, फ्लर्ट का खट्टा सॉस चटाकर, आया देखो क्यूट कमीना, मेरे फिगर में फटे पटाखे। मतलब बड़ा सही गाना है वो, उसके लिरिक्स बहुत अच्छे हैं। लड़की कहती है उसको ब्लैक आइज़ के पीस ये तेरे खंजर लगते हैं, गाल ये तेरे है विदेशी बर्गर लगते हैं, तू तो लौंडा है उबलता पॉट जवानी का, बाकी सारे लौंडे वाटर वेपर लगते हैं। मतलब ये जो नए साइंटिफिक टर्म्स के साथ जो ये नॉटीनेस डाली है ना इस ग्रास रूट क्रॉस गाने के अंदर, वो हमारी जो स्मॉल टाउन की जो ऑडियंस है ना, वो बहुत पसंद करेगी इस गाने को। ये मेरे दिमाग में आया था। एक्चुअली क्या हुआ था कि हमारा एक वर्किंग टाइटल था, सिंगल चल रहा है करके हमारी फिल्म का। लेकिन एक दिन बैठे बैठे हमारा एक ट्विंकल ट्विंकल करके प्रमोशनल सॉन्ग है जो मैं सुन रहा था, उसमें लाइन आती है कि होठ में जाली नोट फंसाकर, फ्लर्ट का खट्टा सॉस चटाकर, आया देखो क्यूट कमीना, मेरे फिगर में फटे पटाखे। तो सडनली मेरे दिमाग में आया कि यार क्यूट कमीना टाइटल बड़ा एप्ट रहेगा हमारी फिल्म के लिए, क्योंकि ये मासी है, इससे हमारी जो ऑडियंस है वो जुड़ेगी। क्योंकि सच बताऊं तो हमारी फिल्म की जो कहानी है वो हर उस लड़के की कहानी है जो स्मॉल टाउन से बिग टाउन में आता है अपने सपने पूरे करने। हम लोग जब स्मॉल टाउन में होते हैं, मैं भी वैसे वहीं से आता हूँ, हमें लगता है कि दुनिया बड़ी सिंपल है, ईजी, और हमको सब कुछ आता है। लेकिन जब हम बड़े टाउन में आते हैं तो समझ में आता है कि बॉस दुनिया कुछ और ही चीज़ है। यहाँ पे बड़े कमीने लोग बैठे हैं और उनके साथ डील करना बहुत मुश्किल है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपके सपने जो हैं आप बड़ी ईजीली आके पूरे कर लो। तो उन कमीनों के साथ थोड़ा कमीना बनना ज़रूरी है। बट द मोटो ऑफ आवर फिल्म इज, अगर यू हैव टू बी अ कमीना, बी अ क्यूट कमीना, दैट्स ऑल। ये यही है, मतलब पोस्टर भी आप देखेंगे अगर पीछे हमारे क्यूट कमीना का, इसमें यही है कि ये हमारी हीरोइन है
जिसने बंदूक पकड़ी है, और वो एक हमारी फिल्म में एक हीरोइन की हमारी बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम है करू। वो बॉम्बे की एक बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न लड़की है जिसको हर प्रांत का स्वाद अच्छा लगता है चखना। तो जब उसको पता चलता है कि भोपाल से एक लड़का आया है तो उसके स्वाद को चखने के लिए ये उसके पीछे पड़ जाती है। अब ये लड़का इतना इनोसेंट है कि भाई इसका एक लाइफ में फंडा है कि आज तक किसी के साथ, किसी लड़की के साथ ना कोई हरकत की है और ना ही करूँगा जब तक कि वो मेरी ड्रीम गर्ल ना हो, जब तक मेरी शादी ना हो जाए उसके साथ। ये उस मेंटालिटी का लड़का है। तो जब ये करू उसके पीछे पड़ती है तो ये बेचारा अपनी, आप देख सकते हैं, इज्जत बचा के वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.